अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हर किसी को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, इंशाअल्लाह आमीन। तो जी आज हम बहुत ही ज़बरदस्ती बेसन के लड्डू की रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए। बहुत ही झटपट बनने वाले, बहुत ही मज़ेदार, इतने ईज़ी बनते हैं और बिल्कुल ही हलवाई स्टाइल में बनाने वाले हैं हम लोग। और इसके अंदर जो टिप्स और ट्रिक्स इस्तेमाल होती हैं वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ कि हलवाई किस तरह से ये इतने मज़ेदार बेसन के लड्डू बनाते हैं। तो रेसिपी को स्किप मत कीजिएगा। चलें, सबसे पहले हमने 2 कप जो है चीनी ले ली है। बड़ा कप जैसे ये छोटे 2 कप हैं, यही 2 कप मैंने भर के चीनी ले ली है। और इसी में हमने 1 कप पानी इस्तेमाल कर देना है, मतलब जितनी चीनी होगी उसके अंदर हम उतना हाफ़ पानी इस्तेमाल करेंगे। तो चीनी और पानी को इकट्ठे ही डाल दिया था और उनको पकने के लिए रख दिया था आग पर। हमने तेज़ आंच पे इनको पकाना है। चीनी और पानी को इकट्ठे ही हम लोगों ने शामिल कर देना है और इनको अच्छे तरीके से पकाना है जब तक इसके अंदर ऐसे बबल्स ना आने लग जाएं और ये अच्छे तरीके से गाढ़ी ना हो जाए। तो हमने इसको तब तक तेज़ आंच पे बिल्कुल पकाना है और चमचा जो है कंटिन्यूसली हमने हिलाते रहे। और जब ये इतनी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, इसकी आँच हमने अब बंद कर देनी है। अब आँच बंद करके हमने इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है और कंटिन्यूसली चमचा हिलाते रहना है, तो ये इस शक्ल में आ जाएगी। जब ये ठंडी हो जाएगी तो ये इस शक्ल में आ जाएगी। आग जो है हमने बिल्कुल बंद कर दी है। तो अब हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे और ये जो हमारी जो भूरा है चीनी का, ये शीरा जो मतलब इसमें इस्तेमाल होगा बेसन के लड्डू में, वो जो है वो तैयार है। हमने इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से चम्मच हिलाते रहना है, हमने चमचा रोकना नहीं है। आग को बंद करके भी हमने चमचा हिलाते रहना है। और ये देखिए ये भूरे की शक्ल में आ जाएगा जब हम इसके अंदर अच्छे तरीके से चमचा हिला लेंगे। तो अब ये हमारी चाशनी जो है रेडी है। अब साइड पे रख लेंगे इसको और आ गए हैं हम लड्डू की तरफ। 2 कप ये हमने ऑयल, घी जो भी आपके पास अवेलेबल है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ऑयल शामिल कर रही हूँ। 2 कप हमने ऑयल शामिल किया। जब इसके अंदर बबल्स आने लग जाएंगे तो अब हम इसके अंदर 500 ग्राम बेसन शामिल कर देंगे। बेसन को हमने अच्छे तरीके से भूनना है। हमने आग जो है वो तेज़ रखनी है, हल्की आंच पे हमने नहीं भूनना है इसको, हमने तेज़ आंच रखनी है, तेज़ आंच पे भूनना है हमने इसको अच्छे तरीके से। और भून भून के ये इसकी शक्ल हो जाएगी। जब ये अच्छे तरीके से भुन जाएगा तेज़ आंच पर, तो जैसे ही तेज़ आंच पर भुनेगा हमने इसको, अभी ये ब्राउन जल्दी हो जाता है लेकिन इसका कच्चापन जो है देर से दूर होता है, इसलिए हमने इसको अच्छे तरीके से भूनते रहना है। तकरीबन 20 मिनट तक हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। हमने कॉन्टीन्यूसली चम्मच हिलाते रहना है इसके अंदर और चम्मच को रोकना नहीं। 20 मिनट जब हो जाएंगे तो इसकी बहुत ही भीनी सी खुशबू आने लग जाएगी, बहुत ही मज़ेदार सी। तो हमें पता चल जाएगा कि ये भुन चुका है। ये देखें ये ज़बरदस्त सा भुन रहा है। हमने इसकी गुठलियाँ जो इसके अंदर बन जाएंगी, लम्स बन जाएंगे, उनको भी अच्छे तरीके से ख़त्म करना है। उनको भी अच्छे तरीके से चम्मच की मदद से हम लोग उनको ख़त्म कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है, बहुत ही ज़बरदस्त सी। हमने इसको चमचे को हिलाते रहना है बिल्कुल और हमने चमचे को रोकना नहीं है। तो जैसे ही इसकी भुनाई हो जाएगी तो इसका कलर जो है डार्क ब्राउन हो जाएगा। तो हमने फिर इसके अंदर 1 खाने का चम्मच मक्खन या घी या जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो शामिल कर सकते हैं। तो मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच बड़ा मक्खन शामिल कर रही हूँ। अच्छे तरीके से मक्खन को इसके अंदर शामिल कर देंगे और मक्खन से जो है इसकी खुशबू और इसका टेक्सचर जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। बिल्कुल मक्खन के जैसे बन जाएंगी ये नरम नरम। इससे हमने ये तब डालना है जब ये इसकी भुनाई हो जाएगी, पहले नहीं शामिल करना हमने। तब जब इसकी भुनाई हो जाएगी फिर हमने इसके अंदर ये शामिल करना है, ठीक है जी। फिर हमने इसको अच्छे तरीके से हिलाते रहना है। हमने इस दौरान कोई पानी कुछ भी नहीं शामिल करना। जब ये इकट्ठा होने लगे, ये देखें अब इकट्ठा होना शुरू हो गया है ना, तो इसके अंदर हम 2 खाने के चम्मच पानी, इससे ज़्यादा शामिल नहीं करना वरना बैटर जो है पतला हो जाएगा और लड्डू जो हैं वो नहीं बनेंगे, तो ये हलवा बन जाएगा। फिर आप कहेंगे कि मैंने बताया नहीं था। तो फिर अब ये देखिए ये इकट्ठा होना शुरू हो गया। अब ये इस स्टेज पे हमने इसको बंद कर देना है और चूल्हे से नीचे उतार लेंगे और ये चीनी का भूरा जो हमने तैयार किया था वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम काट के इसके अंदर शामिल कर देंगे और गरम गरम के अंदर शामिल करेंगे ताकि चीनी जो है अच्छे तरीके से घुल जाए और इसके अंदर मिक्स हो जाए। वरना ठंडे के अंदर शामिल करेंगे तो ये चीनी मिक्स नहीं होगी। तो आधा कप हमने नारियल, पिसा हुआ नारियल शामिल कर देना है और थोड़े से बादाम स्लाइस करके हमने वो शामिल कर देने हैं, थोड़े से काजू क्रश करके वो शामिल कर देने हैं और तमाम अज्जा को हमने अच्छे तरीके से मिला लेना है बहुत ही ज़बरदस्त सा।
इतना मिला लेंगे कि चीनी जो है अच्छे तरीके से घुल जाए और पिसा हुआ नारियल और बादाम जो है सारा कुछ इसके अंदर मिक्स हो जाए। हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से चम्मच हिलाना है और सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है हमने। ये देखें किनारे भी अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे और अच्छे तरीके से चमचा हिलाएंगे ताकि चीनी जो है अंदर अच्छे तरीके से घुल जाए और मिठास जो है सारी बराबर हो जाए, पूरे लड्डू में मिठास बराबर आए। ये देखें ये हमारा मिक्सचर जो है ज़बरदस्त सा तैयार हो गया। ये देखें बिल्कुल इकट्ठा हो गया। तो अब ये हमारे लड्डू बनने के लिए तैयार हैं। थोड़ा सा गर्म है, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। 5 से 7 मिनट ठंडा होने के बाद हम इनके तमाम लड्डू बना लेंगे। ये देखें इस तरह से हमने बॉल को लेना है और अगर आपके पास स्कूप हो, आइसक्रीम स्कूप होता है जो, उससे आप लड्डू बनाएंगे तो वो आपके एक ही साइज़ के लड्डू बनेंगे। मैं हाथ की मदद से बना रही हूँ तो बहुत ज़बरदस्त है। आपको अगर अंदाज़ा हो जाए तो हम सारे ऐसे ही तमाम लड्डू बना लेंगे। जो ये मैंने बैटर बनाया इससे तकरीबन 40 लड्डू आपके बन जाएंगे आराम से। कोई पार्टी है, कोई फंक्शन है, कोई चीज़ है, आप उसमें ये बनाएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और सारे ही लड्डू हमने ऐसे तैयार कर लेने हैं और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और मज़े ले लेके ये रेसिपी ट्राई करें। ये देखें हमारे लड्डू जो हैं तैयार हो चुके हैं। तो अब मैं इनको गार्निश कर रही हूँ पिस्ते, बादाम और खोपरे से। और ये खोपरे के साथ इसका मज़ा दोबाला हो जाता है। और ये देखें मैंने इसके ऊपर पिस्ते बादाम डाल दिए और ये खोपरा डाल रही हूँ। और जी मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा और वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें प्लीज़। और तमाम अहलो अयाल से शेयर करें और दुआ में याद रखें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।